स्वागत है आप सभी का खबर धर्म में। मैं हूं आपके साथ वर्षा शर्मा। हम सभी जानते हैं कि श्री राम भगवान विष्णु के अवतार थे, पर हम आपको बताएंगे ऐसे प्रमुख लोगों के अवतार जिनके बारे में आप शायद नहीं जानते होंगे। हिंदू शास्त्रों के अनुसार माना जाता है भगवान ने प्रत्येक युग में किसी न किसी रूप में जन्म जरूर लिया है। कहा यह भी जाता है कि भगवान के वाहन और उनसे जुड़ी हुई अन्य चीजों का पुनर्जन्म होता है और यह भी किसी न किसी रूप में अवतार लेते हैं। जिसे भगवान विष्णु के वाहन शेषनाग में भी विष्णु जी के अवतार के साथ उन्होंने भी अवतार लिया था। तो आज हम जानेंगे कि जैसे श्री राम भगवान विष्णु के अवतार थे, वैसे ही लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न किसके अवतार थे। सबसे पहले हम बात करेंगे यमदेव की। यमदेव को इस संसार का पहला मनुष्य कहा जाता है जो मृत्यु को प्राप्त हुए। यमदेव का प्रसिद्ध मंदिर तमिलनाडु के श्रीवांचियम में स्थित है। ग्रंथों के अनुसार यम सूर्य और सरान्यु के पुत्र हैं। शनिदेव के सौतेले भाई माने जाने वाले यमदेव का हिंदू धर्म के अलावा पारसी और जावा के धर्म ग्रंथों में भी उल्लेख मिलता है। वेदों के अनुसार इंद्र देवताओं के राजा हैं। इंद्र बिजली, तूफान, बारिश और नदियों के स्वामी हैं। इंद्र का राज स्वर्ग पर है। इंद्र की सवारी समुद्र मंथन से उत्पन्न हुआ ऐरावत हाथी है और उनके सबसे शक्तिशाली हथियार वज्र है। महायोद्धा इंद्र ने वृंदा नामक दैत्य का अंत कर इस संसार में बारिश और धूप के रूप में हरियाली और खुशियाँ लाई। दोस्तों, आप में से कई लोग कहेंगे कि गौतम बुद्ध थे, लेकिन वैष्णव मानते हैं कि बुद्ध भगवान विष्णु के अवतार थे। 8वीं सदी में बुद्धा की निर्वाण प्राप्ति के बाद उन्हें देवता के रूप में पूजा जाने लगा। सिद्धार्थ से बुद्धा तक का सफर कम चमत्कारी नहीं था, लेकिन महात्मा बुद्ध का सबसे बड़ा हथियार अहिंसा थी। भगवान ब्रह्मा को इस ब्रह्मांड का रचयिता माना जाता है। उनके 4 मुख अलग अलग दिशाओं में देखते हैं। ब्रह्मा के विष्णुदेव की नाभि कमल से उत्पन्न हुआ माना जाता है। वाणी के स्वामी, चारों वेदों के रचयिता ब्रह्मा जी त्रिमूर्ति में से एक है। भगवान गणेश को गणपति और विनायक के नाम से भी जाना जाता है। गणेश जी के भारत सहित नेपाल और श्रीलंका में भी करोड़ों भक्त हैं। हिंदू ही नहीं, जैन और बौद्ध धर्म से भी भगवान गणेश को मान्यता दी गई है। भगवान गणेश को विघ्नहर्ता कहा गया है, जिसका मतलब है वो रास्ते में आने वाली हर अड़चन को दूर कर सकते हैं। रामायण में निर्णायक भूमिका निभाने वाले हनुमान जी बेहद शक्तिशाली देवता हैं। हनुमान जी को भगवा शिव का अवतार माना जाता है। अंजना और केसरी पुत्र हनुमान को वायुपुत्र भी कहा जाता है। रामायण में हनुमान कई बार अपना आकार बदलते हैं। सूक्ष्म रूप से हिमालय पर्वत उठाने के विशाल रूप से विधवाओं का ऐसा भंडार दिया कि हनुमान जी को युद्ध में हराना असंभव है। श्री कृष्ण को विष्णु भगवान का अवतार माना जाता है। श्री कृष्ण का बचपन चमत्कारों और शरारतों से भरा रहा। कृष्ण अपने जीवन की अलग अलग अवस्थाओं से कभी एक शरारती गवाला रहे, कभी प्रेमी तो कभी नारायण अस्त्र, पशुपालन और सुदर्शन चक्र से संपन्न भगवान कृष्ण के बिना कोई भी अस्त्र उठाए महाभारत के युद्ध में पांडवों को विजय दिलवाई। रामचंद्र भगवान विष्णु के 7वें अवतार माने जाते हैं। दुनिया का सबसे बड़ा महाकाव्य रामायण भगवान राम की कहानी पर ही आधारित है। श्री कृष्ण के साथ साथ प्रभु राम को श्री हरि विष्णु का महत्वपूर्ण अवतारों में से एक माना जाता है। उनकी पत्नी देवी सीता को माता लक्ष्मी का अवतार माना गया है। भगवान राम को विश्वामित्र ने भी सभी अस्त्रों को संपन्न किया था। हिंदू धर्म ग्रंथों के अनुसार विष्णु परमेश्वर के 3 मुख्य रूपों में से एक रूप है। पुराणों अनुसार विष्णु की पत्नी लक्ष्मी है। कामदेव विष्णु जी का पुत्र था। विष्णु का निवास क्षीर सागर है। उनका यह शासन शेषनाग के ऊपर है। उनकी नाभि से कमल उत्पन्न होता है जिसमें ब्रह्मा जी स्थित है। हिंदू धर्म में सबसे शक्तिशाली देवता में भगवान शिव को पहले स्थान पर रखा जाता है। ऐसा माना जाता है कि शिव ही संसार के सृजनकर्ता, पालनकर्ता और सहनकर्ता है। धर्म ग्रंथों के भगवान शिव को निराकार, असीमित ब्रह्मात्म माना जाता है, जिसमें पूरी सृष्टि का सृजन हुआ। अतियोगी भगवान शिव ध्यान और कला के स्वामी हैं। अस्त्र शस्त्र वरदान में देने वाले भगवान शिव समस्त ज्ञान के भी स्वामी हैं। उम्मीद करते हैं कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो दोस्तों, जैसे कि आप सबने हमारी वीडियो में जाना कि कौन किसके अवतार थे, और ऐसे ही धर्म से जुड़ी खबरों को जानने के लिए देखते रहें खबर धर्म।